जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। उन्होंने कहा कि बीजेपी चिंतित है। जोशीमठ मामले पर बीजेपी चिंतित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की है। जोशीमठ के हालात पर जानकारी ली। जेपी नड्डा ने हर संभव लोगों को मदद का आश्वासन दिया है और सरकार जिम्मेदारी तय करे, यह भी कहा है। राव शफात अली इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ। राव, मुद्दा काफी बढ़ता जा रहा है, मामला लोगों की भावनाओं से भी है, उनकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। सरकार कह रही है कि हम चिंता कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदारी तय करे। सरकार कह रही है कि हम मदद भी कर रहे हैं और 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत की भी घोषणा की गई है। किस तरह से इस मदद को देखा जाए और जेपी नड्डा की इस बात को देखा जाए कि जिम्मेदारी तय करें, कौन सी जिम्मेदारी तय करनी है? नासिर, देखिए, अब विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि राज्य सरकार अपने स्तर से तमाम कोशिशें कर रही है और तमाम जो टीमें हैं वहां पर भेजी गई है। केंद्र सरकार ने भी अपनी टीम भेजी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री ने भी बात की। आज जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने भी बात की और कहा कि जिम्मेदारी बनाए रखें। अब क्योंकि विवाद की स्थिति इसलिए पैदा हो रही है, जिन लोगों को अपना घर छोड़ना है वो घर छोड़ करके जाने को तैयार तो है, लेकिन राज्य सरकार से उनका कहना है, विरोध प्रदर्शन इस बात का है कि राज्य सरकार वन टाइम सेटलमेंट करे। जो वहां का मार्केट रेट है, उस मार्केट रेट से उनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका पैसा दिया जाए। तो ये विवाद इस वक्त चल रहा है। हालांकि जो मीनाक्षी सुंदरम है, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए थे। सचिव से उनकी वार्ता हुई, तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे, स्थानीय जो अधिकारी वो मौजूद थे और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन बात नहीं बनी है। टेबल पर बैठकर के बात तो जरूर हुई है। ये निर्णय लिया गया है कि करीब 761 से ज्यादा मकान अभी खतरे की जद में है। हालांकि जो डेंजर जोन है, बफर जोन है और सेफ जोन है, इस कैटेगरी में इनको बांटा गया है। लेकिन सबसे पहले जो मकान है जो खतरे की जद में, उनमें 2 होटल आते हैं। एक मुलारी होटल है और दूसरा माउंट व्यू होटल है। इनको लेकर के राज्य सरकार ने फैसला लिया है, जो अधिकारी वहां पर मौजूद है, परीक्षण कराने के बाद, कि इन होटल को डिमोलाइज किया जाएगा, इनको ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस पर जो होटल के मालिक हैं वो इस बात पर राजी नहीं है। उनका कहना है कि पहले राज्य सरकार मुआवजा दे। एक होटल के मालिक तैयार हो गए हैं, वो कहते हैं कि मेरा बेटा फ्रांस में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कहां पर जाएंगे, वो क्या व्यापार करेंगे, क्योंकि व्यापारिक प्रतिष्ठान लोगों के नष्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ना सिर्फ देखिए, जब कोई शहर इस तरह से प्रभावित होता है तो उसकी संस्कृति भी खत्म हो जाती है, वो शहर खत्म हो जाता है, लोगों के जो है वहां पर जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह से अब मकानों के टूटने का नंबर आएगा तो धीरे धीरे से ये मामला और बढ़ता जाएगा। अभी राज्य सरकार इस कोशिश में है कि जमीन का जो मुआवजा है वो बाजार रेट से दिया जाए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा है कि जो भी वहां लोग रहते हैं उनको अगर शिफ्ट किया जाएगा तो बाजार मूल्य से ही उनका जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन निकाल करके उनको दिया जाएगा। लेकिन ये निर्णय एक परीक्षण के बाद होगा, सुझावों के बाद होगा और सबके सुझाव इसमें आमंत्रित होंगे, स्थानीय जनता के भी और अधिकारियों की भी। लगातार बैठकें चल रही हैं। अब क्योंकि 2 होटल को तोड़ने की बात है तो इनको बुलडोजर से नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर बुलडोजर वहां इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत भारी मलबा एक बार फिर से उस एरिया का वेट बढ़ा सकता है। तो वहां पर कुछ मजदूरों को लगा करके इसको तोड़ा जाएगा। अभी आज का पहला निर्णय तो ये है। दूसरा, 1.5 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। 50,000 रुपए जो शिफ्टिंग का खर्चा आएगा वो, और 1 लाख रुपए आपदा मद में दिए जाएंगे। यानी 1.5 लाख रुपए अंतरिम सहायता अभी प्रदान की जा रही है, अंतरिम राशि दी जा रही है। अंतिम राशि नहीं है, ये अंतरिम राशि है। यानी कि इमीडिएट किसी को अगर कहीं शिफ्ट होना है, इमीडिएट किसी को कुछ सामान चाहिए, तो वो 1.5 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार दे रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जो कैंप बनाए हैं वहां तमाम तरह की सुविधाएं हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है और किसी तरह की कोई कोताही ना हो। स्थानीय जो लोग हैं उनसे, जो आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जो अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन है, वो कोऑर्डिनेशन बना करके ही सब कुछ बातचीत करे, अपनी मर्जी से कुछ ना हो। दूसरा, क्योंकि परीक्षण किया जा रहा है, नासिर, केंद्र की बहुत सारी टीमें आ रखी हैं, 3 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है, कल वो 3 दिन भी पूरे हो जाएंगे। राज्य सरकार की टीम वहां पर मौजूद है, कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कुछ वैज्ञानिक अभी उस पर काम कर रहे हैं। तो इन सभी रिपोर्ट का परीक्षण होगा। पर एक थोड़ी सी राहत वाली खबर है बकौल स्थानीय प्रशासन के, जो सुंदरम ने बताया, जो सचिव है मुख्यमंत्री के, उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन में अभी जो दरारें हैं वो नहीं बढ़ी हैं। यानी दरारों का जो हिस्सा है वो उतना ही है, सीमित है। और नीचे से अभी जिस तरह से
खिसक रही थी जमीन, वो नहीं खिसक रही है। तो ये प्राथमिक तौर पर ये नोट किया गया है कि 2 दिन में ये थोड़ी सी राहत वाली खबर है, लेकिन वैज्ञानिक अभी पूरे तरीके से उस जमीन का परीक्षण कर रहे हैं। जी। दूसरा, जो पानी बहुत ज्यादा रिस रहा था, अब पानी बहुत कम रिस रहा है, इतनी संख्या में पानी नहीं रिस रहा है, क्योंकि पहले यही डर बना हुआ था। और अब खतरा इस बात का है नासिर कि अगर बारिश हो जाती है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 14 तारीख तक ऊपरी इलाकों में बारिश होगी। अगर बारिश हो जाती है नासिर, तो वो बारिश उन इलाकों के लिए, उस क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पैदा कर सकती है, क्योंकि उन दरारों में जब पानी जाएगा और उसके बाद फिर बर्फ पड़ेगी तो वजन बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में बारिश की वजह से, बर्फ की वजह से खतरा और बढ़ जाए। ठीक। बहरहाल राज्य सरकार ने कुछ कैंप बनाए हैं, उन कैंप में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। राव शफात अली, इसके अलावा एक विपक्ष का भी अपना एक रुख है और वो ये कह रहे हैं कि वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए इस पूरे मामले में, किश्तों की जरूरत नहीं है, एक बार लोगों के ऊपर ये आपदा आ रही है तो एक ही बार में उनकी मदद की जाए। मेरा एक तो सवाल आपसे ये है। दूसरा सवाल ये है कि कुछ और जगहों से भी खबरें आई हैं कि वहां पर भी दरारों की बातें, कंटप्याग जैसी जगहों पर, तो राज्य सरकार इन चीजों को किस तरह से देख रही है कि वहां भी अपना ध्यान लगाना है, तो इसको किस तरह से देखा जाए कि एक तरीके से उत्तराखंड के लिए एक बड़ा खतरा महसूस हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल नासिर, देखिए जो पहला सवाल है आपका कि वन टाइम सेटलमेंट को लेकर के विपक्ष भी हमलावर है सरकार के ऊपर। वो मुख्यमंत्री हरीश रावत आज मौन व्रत पर बैठे थे। उनका यही आरोप था कि राज्य सरकार बहुत जल्दबाजी कर रही है, लोगों को शिफ्ट तो किया जाए, लेकिन शिफ्ट करने से पहले उनको आश्वस्त किया जाए कि वन टाइम सेटलमेंट होगा, बाजारी रेट से उनका मूल्य दिया जाएगा, जो उनकी प्रॉपर्टी है वहां पर, जो उनके एसेट्स हैं वहां पर। लोग इसी तरह से नाराज हैं कि उनके एसेट्स खराब हो जाएंगे, उनके जो मकान है वो पहले से ही प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ रहे हैं, और राज्य सरकार महज और महज 1.5 लाख रुपए प्राथमिक तौर पर अभी दे रही है, अंतरिम रूप से दे रही है। अब अंतिम रूप में क्या हो, क्या डिसीजन हो, किस तरह के डिसीजन निकलेंगे, क्योंकि कैबिनेट में इसका फैसला होगा, कैबिनेट बहुत जल्द होने वाली है। तो ये विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार सही तरीके से या तो पहले ध्यान देती है, और अगर आप ध्यान दे रही है तो उतना ध्यान नहीं दे रही जितना देना चाहिए, यानी वन टाइम सेटलमेंट राज्य सरकार को करना चाहिए। पहला तो ये। और दूसरा, आपने कहा बिल्कुल, करण प्रयाग में भी इस तरह की परिस्थितियां बन रही है, कुछ एक क्षेत्र हैं जहां दरारें पड़ रही हैं, और इसके साथ ही एक और अपडेट है, उत्तरकाशी के कुछ और क्षेत्र हैं नासिर जी, उत्तरकाशी के कुछ और क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की परिस्थितियां देखी जा रही हैं, जहां दरारें पड़ रही हैं। लेकिन राज्य सरकार ये पहले फैसला कर चुकी थी, जब जोशीमठ की तस्वीरें सामने आई थी, जोशीमठ की जो तस्वीरें डरा रही थी, उससे राज्य सरकार ने फैसला लिया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी इस तरह के क्षेत्र हैं जो संवेदनशील हैं, अति संवेदनशील हैं, उनका परीक्षण कराया जाएगा। यानी राज्य सरकार पहले से फैसला ले चुकी है। अब कर्णप्रयाग के लोग भी धीरे धीरे परेशान हैं, दहशत में है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके नीचे की जो जमीन है वो भी इसी तरह से नीचे धीरे धीरे खिसकती जाए और एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। शुक्रिया राव शफात अली इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे, और हम सबकी ये दुआ है, हम सबकी ये प्रार्थना है कि जो भी मुसीबत जोशीमठ के लोगों के लिए, उत्तराखंड के और भी जहां जहां पर इस तरह की खबरें आ रही हैं, जो भी परेशानी, जो भी खौफ उनके दिलों में है, वो जल्द से जल्द दूर हो और उनकी मदद हो, और ये जमीन का धंसना यहीं पर रुक जाए।